गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं आपका क्लास 11th का मैथ्स का सेकंड चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जान लें कि ऑर्डर्ड पेयर, व्हाट आर द ऑर्डर्ड पेयर्स और व्हाट इज द ऑर्डर्ड पेयर, कि हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। व्हाट इज द ऑर्डर्ड पेयर की वो पेयर क्या होता है। तो उसके लिए हम मान लेते हैं लेट वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, ए और बी में हमारे पास कुछ ना कोई एलिमेंट है, जो कि हम पिछले चैप्टर सेट में कर चुके हैं। और जिन बच्चों ने अभी चैप्टर फर्स्ट सेट नहीं किया है वो मेरे लिंक को प्रेस करके उस पर जा सकते हैं और चैप्टर को देख सकते हैं, या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैप्टर फर्स्ट को देख सकते हैं। उसके सारे नोट्स मैंने बनवाए हैं, आपके हर एक्सरसाइज का नोट्स मिलेगा आपको वहां पे। आइए हम बात करते हैं इस चैप्टर की रिलेशन एंड फंक्शन की। तो इसमें देखिए, अगर हमारे पास दो सेट है, लेट वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब उनमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, एंड हम मान लेते हैं जो स्मॉल इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड स्मॉल बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी कि जो ए है, स्मॉल ए है, वो ए का एलिमेंट है, जो स्मॉल बी है वो बी का एलिमेंट है, दोनों है। तो इनका ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा, देन ऑर्डर्ड पेयर किस फॉर्म में होगा, इसको हम लिखेंगे ए कोमा बी। यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले सेट को डिनोट करेगा, सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट को डिनोट करेगा। सॉरी, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट को डिनोट करेगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट को डिनोट करेगा। अब ये ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनता है वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। बट अब जनरली इसकी प्रॉपर्टी है कि ए कॉमा बी डज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। ये दोनों हमारे इक्वल नहीं होते हैं। क्यों इक्वल नहीं होते हैं इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। बट ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जो ऑर्डर पेयर होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। तो इनका एक क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। सपोज दैट एक एग्जांपल है, x प्लस 1 कॉमा 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 5। इसको मैं लिख लेता हूं 10, 5 कॉमा 10। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ this equal to this, then find the value of x and y। तो इस केस में x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता है ऑर्डर पेयर जो होते हैं जनरली ये इक्वल नहीं होते हैं। तो इक्वल होने के लिए इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही इक्वल होंगे। यानी कि पहला वाला पेयर जो है वो पहले वाले के पेयर के इक्वल होगा, जो दूसरा वाला पेयर है वो दूसरे वाले उसके इक्वल होगा, दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू दिस फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू दिस सेकंड एलिमेंट। ये इस तरीके से इक्वल होंगे। यानी कि यू कैन राइट x प्लस 1, ये आपका सोल्यूशन है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, सो इम्प्लाइज दैट x 5 माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 4। यानी कि x की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसी तरीके से हम इसको कंपेयर कराएंगे 3y प्लस 4, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 4। एंड यहां देखते हैं 3y इज इक्वल टू 10 में से 4 के हमारे पास 6, देन y इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, 3 1 3, 3 2 6, y इज इक्वल टू 2। तो आपकी ये x और y की वैल्यू आ गई। ये आपका एक नंबर क्वेश्चन है, एमसीक्यू उस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y। आप किसी भी क्वेश्चन की किसी फॉर्म में भी बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है किस फॉर्म में वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। एक क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है, एक होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं, वो आप जरूर ट्राई कीजिए और वो मुझे आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। होमवर्क में है ये क्वेश्चन कि इफ x प्लस वाई कॉमा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 कॉमा 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिया है। प्लीज इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिए कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसका आंसर आ जाता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जिसको भी अगर डाउट होता है तो वो डाउट भी पूछ सकता है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा। बट आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ये आप देख लीजिए, ये आप अपने नोट्स कर लीजिए, एक नोट बना लीजिए कि ऑर्डर पेयर होता है क्या। ऑर्डर पेयर दो एलिमेंट्स का हम इस तरीके से लिखते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट का हो, सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट का हो। अब ऑर्डर पेयर बनता कैसे है आइए अब देखते हैं कि ऑर्डर पेयर का ये मैंने क्यों बताया, ये मीनिंग कहाँ, इसका यूज कहाँ होगा, आइए उसको देखते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, आप अपने वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर अब कैसे बनता है।
देखिए ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर सेट। तो मान लेते हैं पहले लेट ए एंड बी टू आर नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर दो मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज डिफाइंड एज, यहाँ आप ए इंटू बी नहीं पढ़ते हैं, यहाँ ए क्रॉस बी पढ़ते हैं हम। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। अब कैसे निकालते हैं इसको, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर में मिलता है ए कोमा बी, सच दैट, ये सिंबल है सच दैट का, ए बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी। तो इस फॉर्म में आपको वो एलिमेंट मिलते हैं, यानी कि जो पहला वाला एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट का होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेकंड सेट का होता है, ए क्रॉस बी। ये ध्यान रखना इस फॉर्म में मिलता है। अब बट ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं इसको और क्लियर करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि इनका आपको ऑर्डर पेयर बनाना कैसे, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेता हूं एक ए है मेरे पास 1 2 3 और एक बी सेट है ए कोमा बी। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये नंबर ऑफ एलिमेंट लिख रहा हूं। इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। और इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करूं, यानी कि ए क्रॉस बी, तो कैसे मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, 1 का इसका यानी कि फर्स्ट सेट का जो 1 है उसके साथ दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि यू कैन राइट 1 के साथ चलेंगे पहले 1 कोमा ए 1 कोमा बी, अगेन 2 के साथ चला जाएगा आपका 2 कोमा ए 2 कोमा बी। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच गया, 3 बच गया, 3 कोमा ए एंड 3 कोमा बी। यानी कि आपको टोटल एलिमेंट इसमें कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट मिले। तो ये ए क्रॉस बी, ये भी आपका क्या एक सेट आया, ऑर्डर पेयर में सेट आया, सारे ऑर्डर पेयर हैं। आप यहाँ देखिए जो पहले एलिमेंट है, जो पहले एलिमेंट है यानी कि ये वाले, जो हमारे पहले एलिमेंट हैं वो फर्स्ट सेट के हैं, और जो हमारे सेकंड एलिमेंट हैं वो हमारे सेकंड सेट के हैं। अब आइए, ये तो मैंने निकाल लिया ए क्रॉस बी, बहुत आसान है। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, पहले वाले सेट का एक एलिमेंट उठाइए, जितने भी दूसरे में है उन सबके साथ पेयर बना दीजिए, ऑर्डर पेयर बना दीजिए, फिर दूसरा उठाइए सबके साथ ऑर्डर पेयर बना दीजिए, फिर तीसरा उठाइए सबके साथ ऑर्डर पेयर बना दीजिए। चाहे 2 एलिमेंट हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, वो आप पे डिपेंड करता है किस टाइप का क्वेश्चन आता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके ऑर्डर पेयर निकाल लेंगे। अब मानिए मैं इसी का बी क्रॉस ए बनाता हूं, यहीं पे मान लो मैं बी क्रॉस ए बनाता हूं। ध्यान देना, बी क्रॉस ए यानी कि बी पहले ए बाद में, यानी कि फर्स्ट सेट यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, सेकंड सेट क्या हो जाएगा ए। अब बी क्रॉस ए यानी कि बी के साथ, बी में कितने एलिमेंट है, 2 हैं। मैं बी क्रॉस ए बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जरा, अगर बी इक्वल टू आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ ए कोमा बी। ए हमारे पास क्या है 1 2 3, तो बी क्रॉस यानी कि ए के साथ जाएगा ए कोमा 1 ए कोमा 2 ए कोमा 3। अब बी के साथ जाएगा बी कोमा 1 बी कोमा 2 एंड बी कोमा 3। ये डाल दीजिए फर्स्ट और ये डाल दीजिए सेकेंड। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कराऊं, क्या ये इक्वल है, पहला एलिमेंट क्या है 1 कोमा है, यहाँ पे ए कोमा 1 गया, 1 कोमा ए इसमें कहीं एलिमेंट है नहीं है। 1 कोमा बी, क्या यहाँ 1 कोमा बी कोई एलिमेंट है, हालांकि बी कोमा 1 है, बट दीज आर नॉट इक्वल, दिस ऑर्डर पेयर एंड दिस ऑर्डर पेयर डज नॉट इक्वल। यहाँ पे अगर ऑर्डर पेयर लिखता है यानी कि ये फर्स्ट सेट को शो कर रहा है, ये सेकंड सेट को शो कर रहा है, तो ये क्रॉस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये हमारा वैलिड नहीं है। इसमें मतलब ये ऑर्डर पेयर में वैलिड नहीं है। तो यहां से आप कह सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप देख सकते हो कि ये इसकी पूरी वैल्यू और इसकी पूरी वैल्यू सेम नहीं है, यानी कि आप कह सकते हो ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी कि किसी भी दो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो किसी भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, क्योंकि एलिमेंट्स हमारे पास सेम नहीं मिलते हैं। ये नोट कर लीजिए। फिर इसकी एक प्रॉपर्टी और अभी डिस्कस करते हैं। आप अपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। 1-2 एग्जांपल अभी मैं और देता हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ये देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ लेट कर लेता हूं a इक्वल टू 1 एक सेट है, b मान लेता हूं -1 यहाँ -1,3 ले लीजिए, क्योंकि सेट में एलिमेंट रिप्रेजेंट होता है एक ही होता है। ये 1,3 है और यहाँ पे मेरे पास -1 2 1, ये 3 एलिमेंट डिफरेंट है, ये 2 एलिमेंट डिफरेंट है। तो हमें एक क्रॉस भी बताना हो तो क्या बनेगा। बट अगर एमसीक्यूज में आ जाता है कि एक सेट में सपोज दैट एन है, मैं ये एक एग्जांपल में बताता हूँ, ये यही देख लीजिए आप, एन में अगर 5 का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में 5 है
और एन बी यानी कि नंबर ऑफ सेट बी में इसमें 3 है, देन टोटल एन ए क्रॉस बी कितने होंगे, यानी कि टोटल एलिमेंट आपके पास कितने होंगे 15, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यू कैन राइट 5 into 3, यानी कि आपके पास कितने होंगे 15 एलिमेंट्स होंगे। तो यानी कि जितने भी टोटल हैं उन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इसके पी है इसके क्यू है, तो टोटल नंबर ऑफ एन क्रॉस बी क्या होंगे पी इंटू क्यू, आप उस तरीके से लिख सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस है, यानी कि आप इसके कितने ए क्रॉस बी निकालो या बी क्रॉस ए निकालो, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको सेम मिलेंगे, लेकिन एलिमेंट जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे 6 होंगे, क्योंकि इसमें 2 है इसमें 3 है, इसमें एलिमेंट 2 है इसमें 3 है, तो इसके जो टोटल एलिमेंट हो गए वो कितने हो गए 2 into 3 6 हो गए। तो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए निकालते हैं, तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस बी, बड़ा आसान है। ए के जितने भी एलिमेंट है बी के साथ पेयर बना लो, यानी कि 1 के साथ पहले बना लेते हैं, 1, -1, 1, 2 एंड 1, 1, ये आप लिख सकते हैं, ये ऑर्डर पेयर है। ये 1 जो है वो फर्स्ट सेट का है और ये वाला 1 वो सेकंड सेट का है, कॉमा। अब 3 के साथ बना लेते हैं, 3, -1, कॉमा 3, 2 एंड 3, 1, ये आपका बन गया। देखिए एलिमेंट भी काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है। अब इसी तरीके से हम बी क्रॉस ए निकालें, बी क्रॉस ए यानी कि -1 के साथ दोनों के एलिमेंट्स, यानी कि -1, 1 एंड -1, 3। अब 2 के साथ 2, 1, 2, 3। अब 1 के साथ 1, 1 एंड 1, 3। देखिए इसमें एक एलिमेंट कॉमन है 1, 1, तो इनका इंटरसेक्शन आ सकता है, बट सारे एलिमेंट सेम नहीं है। तो जनरली यहाँ से भी अगर हम देखें, अगर मैं ये फर्स्ट डाल दूं ये सेकंड डाल दूं, वैसे तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि इसमें दो चीजें फाइंड आउट करनी थी, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस है। बट अगर मैं कंपेयर कराऊं क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो ऑफकोर्स ये इक्वल नहीं है, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करते हैं। अब इसमें आगे कुछ नोट्स इसलिए आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप किसी के साथ भी कोई भी 2 सेट है या 3 सेट है, 3 सेट का भी आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल देके बताता हूँ कैसे निकालते हैं। पहले कुछ नोट है, वो नोट आप जरूर लिख लीजिएगा कि अगर ए क्रॉस 5 और 5 क्रॉस है, यहाँ पे ये सेम हो जाता है, वो हमेशा 5 मिलता है, एम्प्टी सेट मिलता है। ए क्रॉस 5 या 5 क्रॉस है, हमेशा क्या मिलता है, इस केस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, क्योंकि जो 5 होता है वो एम्प्टी सेट को शो करता है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो उस केस में जो हमेशा क्या मिलता है 5 मिलता है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये हमने नोट में यही लिखनी है आपको कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है। अगर 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं तब ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स में आपको फॉर्मूला लिखना है, अगर एन ए के पी एलिमेंट है और एन बी के क्यू एलिमेंट है, देन एन ए क्रॉस बी या एन बी क्रॉस ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा पी क्रॉस पी इंटू क्यू। तब पी इंटू क्यू यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके होंगे उतने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप उसमें दिखा सकते हो। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब मैं लेता हूं 3 सेट का कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं 3 सेट्स का। ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, ए सेट दे रखा है 1, 2, बी दे रखा है a, b, सी दे रखा है x, y, और हमें फाइंड करना है a क्रॉस b क्रॉस c। सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना है a क्रॉस b यूनियन c। थर्ड पार्ट में पार्ट करना है a क्रॉस b यूनियन c। इस तरीके से हमें ये निकालने हैं। एक फोर्थ पार्ट एक और ले लेते हैं, फोर्थ पार्ट में हमें निकालना है a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, ये भी निकालना है। तो फोर्थ पार्ट को देखेंगे ये चारों पार्ट कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट पार्ट a क्रॉस b क्रॉस c कैसे निकालेंगे, तो सबसे a क्रॉस b क्रॉस c निकालने के लिए आपको जब तीनों एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो, तो उसके लिए पहले 2 सेट का निकाल लेते हैं a क्रॉस b। अब a क्रॉस b का निकालते हैं, यानी कि 1, a 1, b 2, a एंड 2, b, ये आपका a क्रॉस b मिल गया। नाउ a क्रॉस b क्रॉस c, यानी कि c के साथ आप कराएंगे 1, a, c क्या है हमारा x, यानी कि ये पूरा जाएगा। अब इसके देखिए कितने 1, 2, 3, 4 और इसमें कितने हैं 2, तो 4 to the 8 एलिमेंट मिलेंगे। अब किस तरीके से मिलेंगे 1, a, x, क्योंकि आपने a क्रॉस b पहले लिखा है बाद में c लिखा है, तो इस तरीके से आप निकालेंगे 1, a, x। इसी तरीके से 1, b, x सारे निकाल लेते हैं। फिर 2, a, x, फिर 2, b, x। तो
तो आप देखिए 1 2 3 4 एक्स के साथ हो गए। अब वाई के साथ इसी तरीके से लिखेंगे, वाई के साथ 1 a वाई, 1 b वाई, 2 a वाई, 2 b वाई। जी अब आपके 8 एलिमेंट्स हो गए इस तरीके से, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट हमारा क्या है? सेकंड पार्ट मुझे क्या निकालना है? ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो यानी कि पहले आप बी यूनियन सी कीजिए। तो इसके लिए आप देखिए पहले तो ये हमें निकालना, तो पहले हम निकाल लेते हैं बी यूनियन सी। बी यूनियन सी दोनों का यूनियन कर लेते हैं, यानी कि क्या होगा? ए बी एक्स वाई। यही होगा। इसमें एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 और ए में कितने हैं? 2। तो 4 टू द 8 एलिमेंट मिलेंगे। और किस तरीके से मिलेंगे? आइए बी यूनियन सी। अब यानी कि हम निकालते हैं ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो पहले ए का एलिमेंट आएगा 1 ए, 1 बी, 1 एक्स एंड 1 वाई। फिर बी के दूसरे एलिमेंट के साथ 2 ए, 2 बी एंड 2 एक्स एंड 2 वाई। तो इस तरीके से आपका ए क्रॉस बी यूनियन सी निकल आया। ये आप नोट कर लीजिए। फिर बाकी थर्ड और फोर्थ पार्ट आपको बताता हूं। बड़े आराम से करना है। पहले जो भी प्रॉपर्टी अगर बी यूनियन है, अगर यहाँ इंटरसेक्शन कोई होता तो पहले मैं इंटरसेक्शन निकालता, बाद में उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देता। और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का बहुत इजी तरीका है कि पहले वाले सेट के जितने एलिमेंट है वहां से एक एलिमेंट से स्टार्ट कीजिए और दूसरे वाले सेट के साथ सारे एलिमेंट के साथ उसका ऑर्डर पेयर बना लीजिए। फिर दूसरा एलिमेंट उठाइए, फिर दूसरे एलिमेंट सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना दीजिए। तीसरा एलिमेंट उठाइए, फिर सारे ऑर्डर पेयर के साथ आप एलिमेंट ऑर्डर पेयर बना दीजिए। आपका आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए, मैं रफ कर रहा हूं। आप अपने वीडियो को पॉज कर इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? ए क्रॉस बी यूनियन सी। पहले तो यानी कि ए क्रॉस बी निकाल दिया, फिर उनके साथ यूनियन निकालना है। तो पहले ए क्रॉस बी मेरा कितना आया था? ए क्रॉस बी मैं दोबारा निकाल देता हूं। 1 ए, 1 बी, 2 ए एंड 2 बी। ये मेरा आ गया था ए क्रॉस बी। अब यूनियन सी, इसके साथ यूनियन निकालना है। तो आप आसानी से लिख सकते हो। ये तो सारे एलिमेंट आएंगे 1 ए, 1 बी, 2 ए, 2 बी एंड यूनियन निकालना है। तो ये दोनों एलिमेंट आप डाल दीजिए एक्स वाई। तो ये आपका ए क्रॉस बी यूनियन सी हो गया। बट फोर्थ पार्ट, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कैसे सोल्व करना है? तो फोर्थ पार्ट में पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। ए क्रॉस बी मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। ए क्रॉस बी मेरे पास क्या है? हमें यहाँ पे ये निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो मैंने ए क्रॉस बी तो पहले ही निकाल लिया है, ये मेरे पास लिखा भी है। बट मैं यहाँ क्या करता हूँ, पहले ए क्रॉस सी निकाल लेता हूं। यानी कि ए का सी के साथ, यानी कि 1 एक्स, 1 वाई, 2 एक्स एंड 2 वाई। तो ये पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना दीजिए। जैसे 1 है 1 एक्स 1 वाई, 2 के साथ बना दिया 2 एक्स 2 वाई। इस तरीके से आपका ए क्रॉस सी भी मिल गया। अब इन दोनों का आपका क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। यानी कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, इन दोनों का यूनियन निकाल दीजिए। यूनियन में ये सारे आपके कंबाइंड हो जाएंगे। यानी कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। आइए देखते हैं ए क्रॉस बी के एलिमेंट ये सारे हैं 1 ए, 1 बी, 2 ए, 2 बी। ये हमारे सारे। अब यूनियन निकालना है तो कॉमा ये लिख सकते हैं 1 एक्स 1 वाई, 2 एक्स 2 वाई। ये आपका क्रॉस हो गया। आई होप आज का आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये आप नोट कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट आपका आता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं दोबारा अगले वीडियो में उसको जरूर समझाऊंगा। बड़े ही अच्छे से कर लीजिए। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो आपकी एक्सरसाइज है, आप उसको कर लीजिए। और कोई भी अगर आपको डाउट आता है इस एक्सरसाइज में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं उसका आंसर अगले नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसको लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक कीजिए, बट अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिए। और हो सकता है ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर मुझे पढ़ाने का ये तरीका आपको सही लगा हो तो प्लीज more and more sharing. Thank you and have a nice day.